आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे पूरे आरा शहर का नाम रोशन किया है। आरा टॉक्स विद सोनू पाठक के इस फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अच्छा लगता है जब इस तरह के प्लेटफॉर्म को लोग प्यार देते हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ हैं ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के 10th क्लास की स्टूडेंट खुशबू जी, और इनकी सक्सेस स्टोरी अगर इनकी जुबान से सुनी जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। इन्होंने हाल में ही एक ओलंपियाड हुआ है जिसमें इन्होंने टॉप किया है, पूरा इंडिया लेवल का था। बाकी डिटेल से इन्हीं से जानते हैं। Good morning. For my intro, I'm going to thank Sonu sir that he gave me opportunity that I can express myself upon this result. I'm Khushbu, student of Gyan Jyoti Avasya Vidyalaya, situated in Bampali, Ara. I'm student of class 10th and I'm reading in this school since last 13 years from the play. सबसे पहले खुशबू जी, आप ये बताइए कि किस तरह का ओलंपियाड था और इसमें कैसा परफॉर्मेंस आपका रहा? Sir, basically this exam was of the whole national level and it was not like the rest of the exams, like only conducting of the subjects including the science and mathematics. But it has also included the reasoning, general IQ knowledge as well as the English and all the things. So sir, from there I have achieved the first rank in the national level. ये basically स्कूल के भी सिलेबस पे फोकस था, फ्यूचर प्लानिंग से भी मतलब ये अलग था थोड़ा सा, तो ये उस टाइप का एग्जाम था। किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड चीज़ हो, वो एकेडमिक हो या फिर स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, इसमें मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना ज़रूरी होता है। और ख़ास करके अभी के टाइम में जहाँ पे इतने सारे निगेटिव चीज़ें पड़ी हुई हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आप कैसे फोकस करती थी इन चीज़ों पे या करती हैं अपनी लाइफ में कि आप कंसंट्रेट रहें कि मुझे यही करना है? सर, सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले सबसे पहले उसका कोई मोटिव होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि बिना मोटिव के हम कोई चीज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप कुछ चीज़ को लेकर के पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो अपने नेगेटिव सर्कल से दूर हो जाइए। ये नहीं है कि आप अपने फ्रेंड से दूर हो जाइए, लेकिन आपके पास ये है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े गाइडर्स की अगर आप बात करें, उनकी अगर आप बायोग्राफी देखते हैं तो उसमें सर यही है कि वो पॉजिटिव लोग के साथ रहते हैं, वो पॉजिटिव रहते हैं अपने अंदर से। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद मोटिव वाला जो पहले भी बता चुके, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम भी पॉजिटिव रहने के लिए मैंने भी यही किया है कि सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े लीडर्स की तरह ही इनकी बायोग्राफी को फॉलो किया है, इनको देखा है, कुछ ऑब्जर्व किया है। और एक चीज़ सब में कॉमन है कि अगर वो कोई भी चीज़ सोचते हैं तो वो उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लेकर के वो डिले नहीं करते हैं। तो ये सर है जो हम अपने डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करके और इसको डालते हैं। अच्छा लगता है अपने शहर के ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे पर्सनालिटी से मिलना, ऐसे टैलेंट से मिलना। आज की दुनिया में जहाँ यूथ एक दूसरे दुनिया में खो जा रहे हैं, निगेटिविटी की दौर में चल रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटी को अपना आइडियल मान लेते हैं, वहाँ पे ऐसे इस उम्र में भी ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े फिलोसफर को फॉलो कर रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम को पढ़ रहे हैं। खुशबू जी, आप ज्ञान ज्योति स्कूल में कब से हैं और ये कितने साल का सफ़र है? सर, मैं ज्ञान ज्योति स्कूल में प्ले ग्रुप से हूँ और ये अप्रॉक्स 13 इयर्स का जो जर्नी है। इस 13 इयर्स में ज्ञान ज्योति ने खुशबू जो इनर पर्सनालिटी हैं उनको कैसे डेवलप किया? सर, ज्ञान ज्योति स्कूल ने इन 13 इयर्स में मेरे पर्सनालिटी को काफ़ी ज़्यादा इनरीच कर दिया है और इन्हांस कर दिया है। क्योंकि सबसे पहले आप बेसिकली जानते हैं कि अगर आपको पर्सनालिटी डेवलप करना है तो आप लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। तो वो इंटरेक्शन हमारे स्कूल का बहुत ही कॉमन चीज़ है। हमेशा यहाँ पे नए नए कॉम्पिटिशन्स, चाहे वो स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, इस पे ऑर्गेनाइज होते रहता है। हम नए नए बच्चों से मिलते हैं, नए नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इससे वे ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो काफ़ी हायर होगा, तो आपके लिए थ्रू आउट द लाइफ जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आपके हॉबीज क्या हैं और क्या क्या आप करना पसंद करती हैं जब आप ये सब काम नहीं कर रही होती हैं? Sir, if we talk about the rest things else than the academics, then sir मुझे अच्छे नॉवेल्स या फिर बायोग्राफीज पढ़ना भी पसंद है और डांसिंग भी एक ऑप्शन है मेरा रेस्ट ऑफ द स्टडी, लाइक
को हटा करके। इतनी सारी चीज़ें आप करती हैं, आपका लाइफ में एम क्या है, आप क्या अचीव करना चाहती हैं? वैसे तो बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अचीव करने के लिए लाइफ में, लेकिन सर आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू ऑप्ट जुडिशियल सर्विसेज फॉर माय बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा लगता है ऐसे पर्सनालिटी से मिलके, ऐसे लोगों का इंटरव्यू करके, और मुझे आशा है कि आप भी जब इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आ रहा होगा, अपने शहर पे नाज हो रहा होगा कि ऐसे लोग इस उम्र में इतने बड़ा थॉट रखते हैं। अगर ऐसा ही टैलेंट आपके पास है तो हम उस टैलेंट को निखारेंगे, दुनिया के सामने लेकर आएंगे। आपको सिर्फ करना इतना है कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक अलग पर्सनालिटी के साथ। खुशबू जी को फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बाय बाय, टेक केयर।